अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही के दिनों में कई ऐसे वाक़यात सामने आए सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ पे देखा गया कि शकील बिन हनीफ़ नाम के एक आदमी के पैरोकार या मुक़ल्लिद लोगों को पकड़ा गया। शकील बिन हनीफ़ बिहार का एक शख्स है जो अपने बारे में ये दावा करता है कि वो इमाम मेहदी भी है और वो ईसा इब्न मरियम भी है। बहरहाल ये पहली बार नहीं हुआ है इस्लामी तारीख़ में कि किसी इंसान ने ऐसा दावा किया है। पहले भी कई लोग ऐसा कर चुके। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने भी ऐसे ही किया था और आगे के आने वाले दिनों में भी लोग ऐसे करते रहेंगे। तो एक ख़ास बात ये रहती है कि जो लोग भी दावा करते हैं वो एक मामूली से इंसान नहीं होते बल्कि इल्मी इंसान होते हैं। इल्म उनके पास होता है। ये अलग बात है कि इल्म पूरी तरह से नहीं होता है, ये इल्म में पुख्तगी नहीं होती है, तो उसमें कुछ लूप होल निकाल करके वो लोगों के सामने, आवाम के सामने अपने आप को साबित कर देते हैं कि वही ईसा इब्न मरियम भी हैं और वही इमाम मेहदी भी हैं। तो आने वाले दिनों में भी ऐसे दावे होंगे इल्म वाले लोगों के तरफ से। बहरहाल मैं जो ख़ास बात की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ वो है कि जब भी इस तरह का मामला देखा गया, ख़ासकर मैंने जो भी वीडियोज़ देखे शकील बिन हनीफ़ के लोगों के पकड़े जाने पे, तो एक पैटर्न ये देखा कि वहाँ पे लोगों ने जो मुसलमानों ने जब पकड़ा इन लोगों को, तो अक्सर जगहों पे जो है मार पिटाई भी की और बहुत जलील भी किया। यानी आप देख सकते हैं वीडियोज़ में कि पकड़ के बुरी तरह से मारा जा रहा है, मस्जिद के अंदर मारा जा रहा है, दाढ़ी पकड़ी जा रही है, और कहीं पे तो ये भी देखा गया कि उनको घरों से भी निकाल दिया गया, उनकी औरतों और बच्चों के साथ जो है उन्हें घरों से भी निकाल दिया गया। तो मेरा अपना ऑनेस्ट एनालिसिस ये है कि मुसलमान जब भी इस वाक़े से डील करते हैं तो बाज़ दफ़े जो है इमेच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हैं और इनफैक्ट गैर इस्लामी अखलाकियात का भी मुज़ाहरा कर रहे हैं। आप अपने मुखालिफ को मार करके, पीट करके, बेइज्जत करके इस्लामी किरदार को आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि गैर इस्लामी किरदार को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इनफैक्ट इससे होगा ये कि अगर आपके वीडियोज़ को इस तरह से कोई न्यूट्रल आदमी देखेगा जिसको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए कोई हिंदू देखेगा, कोई क्रिश्चियन देखेगा, तो उसकी सिंपैथी जो है शकील बिन हनीफ़ के लोगों से होगी, ना कि आपसे होगी। क्योंकि वो ये देखेगा कि भाई एक तरफ दो तीन लोग हैं जो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, जिनके बात के अंदाज़ में कोई भी ख़राब अंदाज़ नहीं है या गुस्सा नहीं है, और दूसरी तरफ मुसलमान उन्हें घेर करके उनसे कुछ थियोलॉजिकल डिस्कशन करना नहीं चाह रहे हैं बल्कि उसको मार पिटाई कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये मार पिटाई करना, ये घरों से निकाल देना, ये बड़ा ही गैर इस्लामी बिहेवियर है। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, गौर कीजिए इस पे। नजरान से क्रिश्चियंस का डेलीगेशन आता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत करने के लिए मस्जिद नबवी में, यानी कि इस्लामी हुकूमत के अंदर, मदीना के अंदर मस्जिद नबवी में आ रहे हैं दूर से। कौन? क्रिश्चियंस आ रहे हैं, क्रिश्चियंस नहीं बल्कि उनके टॉप के लोग आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? रिलीजियस, मजहबी बातचीत करने के लिए मस्जिद नबवी में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या नतीजा निकलता है? वहाँ पे वो लोग ना सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार करते हैं बल्कि इस्लाम को ही नहीं मानते हैं, वो तस्लीम नहीं करते हैं इस्लाम को, सही दीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को नबी नहीं तस्लीम करते हैं। और कहाँ पे ये बात चल रही है? मस्जिद नबवी के अंदर। कौन बात कर रहा है? अल्लाह के रसूल, अपने वक्त के नबी। क्या किया अल्लाह के रसूल ने या सहाबा ने? क्या इन लोगों की गर्दन काट दी? क्या इन लोगों को पिटाई की? क्या इन लोगों को जलील किया? क्या इन लोगों को हमेशा के लिए निकाल देने की कोई बात कही? ऐसी कोई बात नहीं की। इस्लाम का जो डिस्कशन होता है, इस्लाम में जो आदाब बताया गया है डिस्कशन का, वो एक महज़बाना अंदाज़ में बताया गया है, इल्मी अंदाज़ में बताया गया है। इल्म की बुनियाद पर गुफ्तगू कीजिए। आपके इमोशन, आपके जज्बात, आपके भड़काऊ अंदाज़ अगर इल्म पे हावी हो रहा है तो फिर आपको अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए, आपको अपना एंगर मैनेजमेंट कराना चाहिए। तो ये अंदाज़ जो है इस्लाम का या दीन का नहीं है। कुरान ने बताया सूरे नहल के आयत नंबर 125 में कि इस्लाम का अंदाज़ क्या है बातचीत का। उदउ अला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। तो कहा कि हिकमत के साथ बात करो, हिकमत के साथ बुलाओ, और हसन अंदाज में बात करो, एक अहसन, एक बैलेंस, एक खुशनुमा अंदाज में बात करो। और मुजादला का नौबत आ जाए, आर्गूमेंट रखने का नौबत आ जाए तो वो भी अच्छे तरीक़ेकार के साथ हो। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि आपका सामना जब भी हो किसी ऐसे मुखालिफ से जिससे आप एग्री नहीं करते, आप उसके इस्लामी अक़ीदे को सही नहीं समझते, आप मान लीजिए उसको काफिर ही समझते हैं, आप मुर्तदी समझते हो, तो बराए मेहरबानी आप अपने इस्लामी अखलाक, अपने इस्लामी किरदार का मुज़ाहरा कीजिए।
और ये मत कीजिए कि कोई थर्ड पर्सन देखे तो वो आपके बजाय दूसरे से सिंपैथी करने लगे। इससे आपका अपना कॉज जो है वो डिफीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।